हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग ऐसे अच्छे को जैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले रोशन जी के स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए मैं भारतीय संविधान की कुछ इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, जो कि टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेके आया हूँ। एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, इसीलिए आप लोग देखना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 8, 12, 14, 10। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 6, 8, 9, 12। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों ऑप्शन दिया 6, 8, 10, 12। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ 8, 9, 10, 12। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नई अनुसूची जोड़ी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, सातवां, नवा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। छठा क्वेश्चन दोस्तों, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। क्या होगा दोस्तों, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12वीं। तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 11वीं संविधान जोड़ा गया था दोस्तों। आप लोग इसको याद कर लेना है। नवा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की तृतीय अनुसूची के संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। दोस्तों संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। दोस्तों इसको आप लोगों को याद कर लेना है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम अनुसूची, दूसरा अनुसूची, तीसरा अनुसूची, चौथा अनुसूची। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला अनुसूची। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों पहला अनुसूची में किया गया है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ ग्रहण तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शपथ तथा प्रतिज्ञान से। दोस्तों इसको आप लोग याद कर लेना है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है पहला अनुसूची, दूसरा अनुसूची, तीसरा अनुसूची, चौथा अनुसूची। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौथा अनुसूची। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 350। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची से। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर 6ठी अनुसूची होगा। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची में है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, दोस्तों 6ठी अनुसूची। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। कौन सा होगा दोस्तों, तो 8वां अनुसूची। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ राज्यसभा की सीटों का आवंटन के साथ,
संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ भाषाओं के साथ दल बदल के आधार पर अवयवी को घोषित करने के आधार पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाषाओं के साथ। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 5वीं, 8वीं, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है और तमिलनाडु का वर्तमान में सीएम। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। कौन सा होगा दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है दल बदल कानून, संघ की भाषा, जम्मू कश्मीर की विशेष राजकीय दर्जा तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दल बदल के कानून। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी यानी मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है दोस्तों, और मणिपुर का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। कौन सा होगा दोस्तों? पंचायती राज से। नगर पालिका से कौन सा होगा तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखांतर, और बीम दिया हुआ है इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है। सीम दिया हुआ है इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्वरिष्ठ, और डीम दिया हुआ है इस सभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्वरिष्ठ है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का विवरण देती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो दोस्तों इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रतिबद्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वीं संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी प्रथम संशोधन द्वारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन दोस्तों, यदि भारत संघ को एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहली। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 28वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से एक और नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 10वीं अनुसूची दोस्तों।
30वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है, या राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, या आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राज्यों की परिषद में सीटों को बंटवारा करता है। दोस्तों तो ये मेरे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं रोजाना इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने के मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू।